जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास कथा के 25वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान नारायण जी कहते हैं कि हे नारद जी, अब श्री कृष्ण का कुछ और महात्म्य भी सुनो, जो विघ्न विनाशक, पापहारी, महान पुण्य प्रदान करने वाला और परम उत्तम है। एक दिन की बात है, सोने के सिंहासन पर बैठी हुई नंद पत्नी यशोदा जी भूखे कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें दूध पिला रही थी। उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण शिष्य समूह से घिरे हुए वहां पर आए। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। शुद्ध स्फटिक की माला पर ब्रह्म का जाप कर रहे थे। दंड और छत्र धारण किए श्वेत वस्त्र पहने हुए महर्षि अपनी धवल दंत पंक्तियों के कारण बड़ी ही शोभा पा रहे थे। वेद और वेदांगों के पारंगत तो वे थे ही, ज्योतिष विद्या के मूर्तिमान स्वरूप थे। उन्होंने अपने मस्तक पर तपाए हुए स्वर्ण के समान पिंगल जटाभार धारण कर रखा था। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रदेव की कांति को भी लज्जित कर रहा था। गोरे गोरे अंग, कमल जैसे नेत्र वाले वे योगीराज भगवान शंकर के शिष्य थे और गदाधारी श्री विष्णु के प्रति विशुद्ध भक्ति रखते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो चारों वेदों का तेज मूर्तिमान हो गया हो। उनके कंठ में साक्षात सरस्वती का वास था। वे सिद्धों के स्वामी, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। उन्हें देखकर यशोदा जी खड़ी हो गई। उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बैठने के लिए सोने का सिंहासन दिया। अतिथियों के लिए पाद्य, अर्घ्य, गो और मधुपर्क निवेदन किया। मुस्कुराती हुई नंदरानी ने अपने बालक से मुनिंद्र की वंदना करवाई। मुनि ने भी मन ही मन श्री हरि को 100 प्रणाम किए और प्रसन्नता से वेद मंत्रों के अनुकूल उन्हें आशीर्वाद दिया। यशोदा रानी ने मुनि के शिष्यों को प्रणाम किया और भक्ति भाव से सबके लिए अलग अलग पाद्य अर्पित किए। उन शिष्यों ने भी यशोदा जी को आशीर्वाद दिया। मुनि अपने शिष्यों के साथ पैर धोकर जब सिंहासन पर बैठे, तब सती साध्वी यशोदा रानी बालक को गोद में लेकर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर दोनों हाथों को जोड़कर मुनि के आगमन का कारण पूछने लगी। वे बोली, हे मुनि, आप तो सर्वात्मा महर्षि हैं, आपसे कुशल मंगल पूछना उचित नहीं, तथापि इस समय मैं आपका कुशल समाचार पूछ रही हूँ। अबला बुद्धिहीना होती है, अतः आप मेरे इस दोष को क्षमा कर दो। साधु पुरुष सदा ही मूढ़ मनुष्यों के दोष को क्षमा करते हैं। उसके बाद अंगिरा, अत्रि, मरीचि और गौतम आदि बहुत से ऋषि मुनियों का नाम लेकर यशोदा रानी ने पूछा, हे प्रभु, इस पुण्य श्लोक महात्माओं में से आप कौन हैं? कृपया आप मुझे अपना परिचय दें। यद्यपि आपसे उत्तर पाने के मैं योग्य नहीं, तथापि आप मुझे मेरी पूछी हुई बात बताएं। आप जैसे महात्मा पुरुष प्रसन्न मन से शिशु को आशीर्वाद देने योग्य हैं। निश्चय ही ब्राह्मणों का आशीर्वाद तत्काल ही पूर्ण मंगलकारी होता है। ऐसा कहकर नंदरानी भक्ति भाव से मुनि के सामने खड़ी हो गई। उन सती ने नंदराय जी को बुलाने के लिए भी चर को भेजा। यशोदा जी की पूर्वोक्त बातें सुनकर मुनिवर गर्ग जी हंसने लगे। उनके शिष्य समूह भी हास्य की छटा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जोर जोर से हंसने लगे। तब उन शुद्ध बुद्धि महामुनि गर्ग जी ने यथार्थ, हितकर, नीति युक्त और अत्यंत आनंददायक बात कही। गर्ग जी बोले, हे देवी, तुम्हारा यह समयोचित वचन अमृत के समान मधुर है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है, उसका स्वभाव भी वैसा ही होता है। समस्त गोपरूपी कमलवनों के विकास के लिए गोपराज गिरि भानु सूर्य के समान है। उनकी पत्नी का नाम सदी पद्मावती है, जो साक्षात पद्मा यानी लक्ष्मी के समान है। उन्हीं की कन्या तुम यशोदा हो, जो अपने यश की वृद्धि करने वाली हो। हे भद्रे, नंद और तुम जो कुछ भी हो, वह मुझे सब ज्ञात है। यह बालक जिस प्रयोजन से इस भूतल पर अवतीर्ण हुआ है, जिस कारण इस बालक का जन्म हुआ है, वह भी मैं जानता हूँ। निर्जन स्थान में नंद के समीप मैं सारी बातें बताऊंगा। मेरा नाम गर्ग है और मैं चिरकाल से यदुकुल का पुरोहित हूँ। वसुदेव जी ने मुझे यहाँ एक कार्य के लिए भेजा है, जिसे दूसरा और कोई नहीं कर सकता। इसी बीच में गर्ग जी के आगमन का समाचार सुनते ही नंद जी भी वहां आ गए। उन्होंने दंड की भांति पृथ्वी पर माथा टेककर मुनीश्वर को प्रणाम किया। साथ ही उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाया। उन सब ने उन्हें आशीर्वाद दिए और इसके बाद गर्ग जी आसन से उठे और नंद यशोदा को साथ लेकर सुरम्य अंतपुर में गए। उस निर्जन स्थान में गर्ग जी, नंद जी और पुत्र सहित यशोदा मैया केवल इतने ही लोग थे। उस समय गर्ग जी ने कहा, हे नंद, मैं तुम्हारे मंगलकारी वचन सुनाता हूँ। वसुदेव जी ने जिस प्रयोजन से मुझे यहाँ भेजा है, उसे सुनो। वसुदेव जी ने सूतिकागार में आकर अपना पुत्र तुम्हारे यहाँ रख दिया है और तुम्हारी कन्या को वे मथुरा ले गए हैं।
ऐसा उन्होंने कंस के भय से किया। यह पुत्र वसुदेव का है जो इससे ज्येष्ठ है, वह भी उन्हीं का है, यह निश्चित बात है। इसी बालक का अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार करने के लिए वसुदेव जी ने गुप्त रूप से मुझे यहाँ भेजा है। अतः तुम ब्रज में बालक के संस्कार की तैयारी करो। तुम्हारा यह शिशु पूर्व परब्रह्म है, माया से इस भूतल पर अवतीर्ण होकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए उद्यमशील है। ब्रह्मा जी ने इसकी आराधना की है, अतः उन्हीं की प्रार्थना से यह भूतल का भार हरण करेगा। इस शिशु के रूप में साक्षात राधिका वल्लभ गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। वैकुंठ में जो कमलाकांत नारायण है, श्वेत द्वीपों में जो जगत पालक विष्णु निवास करते हैं, वे भी इन्हीं में अंतर्भूत हैं। महर्षि कपिल और इनके अन्य अंश ऋषि भी, नर नारायण भी इनसे भिन्न नहीं। ये सबके तेजों की राशि हैं। वह तेजो राशि ही मूर्तिमान होकर उनके यहाँ अवतीर्ण हुई है। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव को अपना सारा रूप दिखाकर शिशु रूप हो गए हैं और सूतिकागार से इस समय तुम्हारे घर में आए हैं। ये किसी योनि से प्रकट नहीं हुए, अयोनिज रूप में भूतल पर प्रकट हुए। इन श्री हरि ने माया से अपनी माता के गर्भ को वायु से पूर्ण कर रखा था, फिर स्वयं प्रकट होकर उस दिव्य रूप का वासुदेव जी को दर्शन कराया और शिशु रूप होकर यहाँ पर आ गए। हे गोपराज, युगों युगों में इनका भिन्न भिन्न वर्ण और भिन्न भिन्न नाम है। ये पहले श्वेत, रक्त और पीत वर्ण के थे, इस समय कृष्ण वर्ण के होकर प्रकट हुए हैं। सतयुग में इनका वर्ण श्वेत था, ये तेज पुंज से आवृत होने के कारण अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते थे। त्रेता में इनका वर्ण लाल हुआ और द्वापर में ये भगवान पीत वर्ण के हो गए। कलयुग के आरंभ में इनका वर्ण कृष्ण हो गया है। हे श्रीमान, ये तेज की राशि है और परिपूर्णतम ब्रह्म है, इसीलिए कृष्ण कहे गए हैं। हे नंद जी, भगवान के अन्य करोड़ों नामों का स्मरण करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है, वह सब केवल कृष्ण नाम का स्मरण करने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। कृष्ण नाम के स्मरण का जैसा पुण्य है, उसके कीर्तन श्रवण का भी वैसा ही पुण्य होता है। श्री कृष्ण के कीर्तन, श्रवण और स्मरण आदि से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। भगवान विष्णु के सब नामों में कृष्ण नाम ही सबकी अपेक्षा सारतम वस्तु और परात्पर तत्व है। श्री कृष्ण का नाम अत्यंत मंगलमय, सुंदर और भक्तिदायक है। पूर्व काल में भगवान शंकर के मुख से मैंने कृष्ण नाम की महिमा सुनी थी। मेरे गुरु भगवान शंकर ही श्री कृष्ण के गुणों और नामों के प्रभाव को कुछ कुछ जानते हैं। ब्रह्मा, अनंत, धर्म, देवता, ऋषि, मनु, मानव, वेद, संत पुरुष श्री कृष्ण नाम की महिमा की 16वीं कला को भी नहीं जान सकते। ये नंद जी, इस तरह मैंने तुम्हारे पुत्र की महिमा का अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है। इसे मैंने गुरु जी के मुख से सुना था। कृष्ण पीताम्बर, कंस ध्वंसी, देवकी नंदन, श्री यशोदा नंदन, हरि, सनातन, अच्युत, विष्णु, सर्वेश, सर्वाधार, सर्वगति, सर्व कारण कारण, राधा बंधु, राधिका आत्मा, राधिका जीवन, राधिका सहचारी, राधा मानस पूरक, राधा धन, राधिकांग, राधा असक्त, मानस, राधा प्राण, राधिकेश, राधिका रमण, राधिका चित्त चोर, राधा प्राणादिक, प्रभु, परिपूर्णतम, ब्रह्म, गोविंद और गरुड़ ध्वज। ये नंद जी, ये श्री कृष्ण के नाम जो तुमने मेरे मुख से सुने हैं, इन्हें हृदय में धारण करो। हे सुबेक्षण, ये नाम जन्म और मृत्यु के कष्ट को हर लेने वाले हैं। तुम्हारे छोटे पुत्र के नामों का महत्व जैसा मैंने सुना था, वैसा मैंने तुम्हें बता दिया। अब ज्येष्ठ पुत्र हलधर के नाम का संकेत भी सुनो। हे नंद जी, जब ये गर्भ में थे, उस समय उनके गर्भ का संकर्षण किया गया, इसीलिए इनका नाम संकर्षण हुआ। वेदों में कहा गया है कि इनका कभी अंत नहीं होता, इसीलिए इन्हें अनंत कहा गया। इनमें बल की अधिकता है, इसीलिए बलदेव कहते हैं। हल धारण करने से इनका नाम हली हुआ। नीले रंग का वस्त्र धारण करने से इन्हें क्षितिवासा अर्थात नीलांबर कहा गया। ये मूसल को आयुध बनाकर रखते हैं, इसलिए मुसली कहे गए। रेवती के साथ इनका विवाह होगा, इसीलिए साक्षात रेवती रमण है। रोहिणी के गर्भ में वास करने से इन महाबुद्धिमान संकर्षण को रोहिण्य कहा गया। इस प्रकार बड़े पुत्र का नाम जैसा मैंने सुना था वैसा बताया है। हे नंद जी, अब मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी अपने भवन में सुख से रहो। ब्राह्मण की बातें सुनकर नंद जी तो स्तब्ध रह गए। नंद पत्नी भी निश्चेत हो गई और बालक हंसने लगा। तब नंद जी ने गर्ग जी को प्रणाम करने के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, यदि आप चले गए तो कौन महात्मा इस कर्म को कराएंगे।
अतः आप स्वयं ही शुभ दृष्टि करके इन बालकों का नामकरण और अन्नप्राशन संस्कार कराइए। राधा बंधु से लेकर राधा प्राण अधिकतम तक जो नाम समूह बताए गए हैं, उनमें जो राधा नाम आया है, वह राधा कौन है, किसकी पुत्री है? नंद जी की बातें सुनकर तो मुनिवर गर्ग जी हंसने लगे और बोले, यह परम निर्गुण तत्व और रहस्य की बात है। मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। हे नंद जी, मैं पुरातन इतिहास बता रहा हूँ। यह वृतांत पहले गोलोक में घटित हुआ था। गर्ग जी ने नंद जी को रहस्य की कौन सी बात बताई, ये हम अगले अध्याय की कथा में जानेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे।